हेलो एवरीवन। तो बेसिकली आज हम देखने वाले हैं कि अगर दीवार कंस्ट्रक्ट करते हैं, हम एक कोई भी ब्रिक की वॉल अगर कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ ब्रिक्स लगने वाली जो है वो कितनी रहेगी, इसके बारे में आज हम एस्टिमेट करने वाले हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि कई बार हम जब कंस्ट्रक्शन करते रहते हैं तो छोटा अगर कंस्ट्रक्शन है, मुझे सपोज एक ही वॉल या दो वॉल कंस्ट्रक्ट करनी है और मुझे अगर ब्रिक्स का ऑर्डर देना है कि कितने ईंटें लगने वाली है हमारे कंस्ट्रक्शन में, तो हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स जो है वो कैसे पता चलेगी कि एक दीवार को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कितने नंबर ऑफ ईंटें जो है या ब्रिक्स जो है वो लगने वाली है, ये किस तरह से हम निकाल सकते हैं, तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो बेसिकली आप जब फ्रेशर्स होते हो तो आप जब साइट पे जाते हो या किसी भी रिलेटिव के यहाँ पे जाते हो तो वो आपको एक छोटा सा पूछ ही लेते हैं कि बता भाई अगर ये कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो कितने ईंटें लगे या कितना ऑर्डर देना है, तो उस वक्त हमें ये आंसर आना चाहिए। तो वीडियो लास्ट तक देखिए, आप समझ जाओगे। तो बेसिकली अगर एक एग्जांपल लेते हैं हम कि एक ये हमारे पास वॉल है जिसकी लेंथ है सपोज 6 मीटर और इसकी हाइट है सपोज 3 मीटर। ठीक है, तो लेंथ 6 मीटर की है, 3 मीटर की हाइट है और सपोज इसकी थिकनेस जो है वो हम अज्यूम कर लेंगे कि स्टैंडर्ड साइज के ब्रिक के हिसाब से। तो इसमें नंबर ऑफ ब्रिक्स, इतनी वॉल कंस्ट्रक्ट करने के लिए कितने ईंटें लगने वाली है, कितनी ब्रिक्स लगने वाली है, ये हम निकालेंगे। तो बेसिकली देखिए कैसे निकालते हैं। तो ये हमें वॉल कंस्ट्रक्ट करनी है, तो बेसिकली हमने यहां से पकड़ लिया कि इसकी सपोज हाइट है 3 मीटर और इसकी लेंथ कितनी है, तो लेंथ है 6 मीटर। देन हम जो ब्रिक्स यूज करने वाले हैं वो कौन से ब्रिक यूज करेंगे, तो बेसिकली दो टाइप की ब्रिक्स होती है, एक स्टैंडर्ड साइज होती है, एक कन्वेंशनल साइज होती है। तो मैं स्टैंडर्ड साइज की ब्रिक यूज करता हूं, तो जनरली ब्रिक की साइज जो है मैं यूज करने वाला हूं 19 इंटू 9 इंटू 9 सेंटीमीटर वाली। ठीक है, स्टैंडर्ड साइज वाली ब्रिक है, तो ये मैं यूज करने वाला हूं। अब ये जो साइज है ये कहां पे है, ये विदाउट मोटर है। विदाउट मोटर मतलब क्या, ये जो हम जुड़ाई करते हैं यहाँ पे, तो इस वक्त यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये मोटर सैंड और सीमेंट का जो है मोटर फिल करते हैं। तो ये जो मोटर है ये विदाउट मोटर के साथ इसकी साइज जो है इतनी रहेगी। तो ये जो मोटर रहेगा यहाँ पे, मोटर जो फिलअप करते हैं हम, ये जो मोटर रहेगा ये कितना रहेगा, तो ये जनरली 10 mm मतलब 1 सेंटीमीटर जो है मोटर यूज करते हैं। तो बेसिकली अगर मैं ब्रिक की साइज यूज करता हूं, ब्रिक साइज विथ मोटर ज्वाइंट, ठीक है, तो मोटर ज्वाइंट के साथ अगर मैं ब्रिक की साइज देखता हूं तो ब्रिक की साइज क्या होगी। अब हमें क्या करना है, मोटर जो है वो हम 10 mm मतलब 1 सेंटीमीटर यूज करेंगे। तो इसमें 1 सेंटीमीटर मिला दो तो ये हो गया 20, इसमें 1 सेंटीमीटर मिला दो तो 10, इसमें 1 सेंटीमीटर मिला दो तो 10। तो इस तरह से हमें मोटर के साथ जो है इसकी साइज पता चली। ठीक है, इसको अगर मैं मीटर में लाना चाहूं तो 0.2 इंटू 0.1 इंटू 0.1 मीटर। तो ये मुझे साइज मिल गई कहा कि विथ मोटर। अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है नंबर ऑफ ब्रिक्स के लिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ ब्रिक जब हम निकालते हैं तो हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है कि टोटल इसका वॉल्यूम कितना है डिवाइड बाय एक ब्रिक का वॉल्यूम कितना है। तो एक ब्रिक का तो वॉल्यूम मुझे पता है, ये देखिए एक ब्रिक का वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एक ब्रिक का वॉल्यूम मुझे पता है। तो मुझे क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क कैसे फाइंड आउट होगा, तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क फाइंड आउट करने के लिए देखिए, तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क क्या होगा, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो यहां पे देखिए लेंथ मुझे पता है 6 मीटर है, ठीक है, हाइट कितनी है 3 मीटर है, ठीक है, हाइट है 3 मीटर इंटू हाइट या फिर थिकनेस, ब्रिथ मतलब क्या, थिकनेस। अब थिकनेस कितनी है, तो आप देखिए यहाँ पे अगर इसकी थिकनेस जो है, मुझे क्या करना है, थिकनेस कैसे पता करें, तो आप जब इसमें ज्वाइंट लगाते हो, अगर वो 1 ब्रिक, ठीक है, वॉल है, तो उसकी मैक्सिमम थिकनेस कितनी होने वाली है 0.2। ठीक है, तो आप जब ये ब्रिक्स यूज करते हो ना, ये देखिए ये ब्रिक्स ऐसी रहती है। ठीक है, तो अगर आप इसको यहाँ पे ऐसे रखते हो तो ये साइज हो गई 20, ये 10 और ये 10, तो ये साइज की थिकनेस मतलब 20 थिकनेस होगी। तो 20 सेंटीमीटर है, इसलिए 0.2 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैल्सी निकालो, कैल्सी में पुट करो तो ये जो मिलता है, ये कितना मिलता है 3.6 मीटर क्यूब। ये मुझे मिला इसका वॉल्यूम, ये वॉल का वॉल्यूम है इतना। ठीक है, अब ये वॉल्यूम पता चला मुझे। अब मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू
कितना होगा, टोटल वॉल्यूम है 3.6, एक ब्रिक का वॉल्यूम कितना है 0.2 इंटू 0.1 इंटू 0.1, सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ब्रिक जो मिलने वाली है वो मिलेंगी 1800। कैसे में पुट कीजिए, आपको 1800 ब्रिक्स मिलेंगी आपको इस वॉल को बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन 1800 ब्रिक्स ये वॉल बनाने के लिए चाहिए रहता है, लेकिन उसमें कुछ वेस्टेज भी आता है। तो वेस्टेज हमें कितना पकड़ना है, तो आप क्या करोगे, इसमें 5% वेस्टेज पकड़ोगे, 5% ऑफ वेस्टेज, ठीक है। तो 5% वेस्टेज है, 5% वेस्टेज मतलब कितना, तो 5 डिवाइड बाय 100 इंटू 1800, तो देयरफॉर टोटल कितना हुआ 5%, 90। तो देयरफॉर आपका टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स इसके लिए कितना ऑर्डर करोगे, तो 1890 मतलब 1900 ब्रिक अप्रोक्सीमेटली आपको इस वॉल को कंस्ट्रक्शन करने के लिए लगेगा। तो इसी तरह से आपको हर वॉल के लिए निकाल सकते हो, आपको सिर्फ उसकी लेंथ, हाइट और थिकनेस पता होनी चाहिए। आप किसी भी वॉल के लिए उसके नंबर ऑफ ब्रिक जो है वो निकाल सकते हैं। तो बहुत ही इजी टाइप का ये था न्यूमेरिकल, इसमें बहुत ही इजी तरीके से आपको बताया गया कि नंबर ऑफ ब्रिक जो है वो किस तरह से निकाले जाते हैं, ठीक है। देन हम सेकेंड न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं इसका। तो सेकेंड न्यूमेरिकल हमारे स्क्रीन पे है, एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, सैंड एंड ब्रिक फॉर ए वॉल 5 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर हाइट एंड 23 सेंटीमीटर थिकनेस with cement mortar 1:6 and size of brick 23 centimeter into 10 centimeter into 7.5 centimeter। ठीक, तो ये जो न्यूमेरिकल है आपको गिवन है, आपको क्या करना है कि इसकी एस्टिमेट करना है, इसकी सारी की सारी क्वांटिटी, मतलब ये वॉल आपको कंस्ट्रक्ट करना है। तो वॉल के लिए क्या क्या बोला है आपको, तो एक वॉल की थिकनेस आपको गिवन है, लेंथ गिवन है, तो ये वॉल कंस्ट्रक्ट करनी है आपको, ठीक है। तो सपोज ये वॉल है आपकी, इसको आपको कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। इसमें मैंने ऐसे ब्रिक्स जो है वो दिखा दिए, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ब्रिक जो है वो दिखा दिए। अब इसका साइज देखो, न्यूमेरिकल में क्या क्या बोला था, तो न्यूमेरिकल में बोला था कि 5 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, 3 मीटर हाइट है, और इसकी थिकनेस जो है, ठीक है, मैं यहां पे लिख लेता हूं, लेंथ है 5 मीटर, देन हाइट है, कितनी हाइट है 3 मीटर, और इसकी थिकनेस बोला है, थिकनेस 0.23 मतलब 23 सेंटीमीटर बोला है। उसने कन्वेंशन साइज की ब्रिक यूज की है, तो 0.23 सेंटीमीटर की जो है आपकी क्या है, थिकनेस है। देन गिवन क्या क्या है, और तो साइज ऑफ ब्रिक है, तो साइज ऑफ ब्रिक कितनी गिवन थी आपको, 23 इंटू 10 इंटू 7.5 सेंटीमीटर। तो ये कन्वेंशनल साइज ऑफ ब्रिक है, ठीक है, स्टैंडर्ड नहीं है, आप कोई भी साइज की ब्रिक जो है वो यूज कर सकते हो। तो दिस इज ये साइज ऑफ ब्रिक जो है इसके लिए यूज की गई है, ठीक है। तो ये था साइज ऑफ ब्रिक। अब बेसिकली आपको देखना है कि ये जो साइज ऑफ ब्रिक गिवन था वो विदाउट मोटर है, मतलब इसके साथ मोटर नहीं लगा हुआ है, ठीक है। जो मसाला करते हैं ना मोटर, वो लगा हुआ नहीं है। ये कितना आता है, तो ये मैंने बताया था कि ये यहाँ पे 1 सेंटीमीटर आएगा, कितना आएगा 1 सेंटीमीटर मतलब 10 mm, तो इसमें 1 सेंटीमीटर मिला देना है। तो ब्रिक साइज विथ जॉइंट मोटर, विथ जॉइंट मोटर, तो जॉइंट मोटर के साथ कितने आते हैं साइज, तो इसकी साइज क्या हो जाएगी जॉइंट मोटर के साथ, ये 23 का 1 मिला दो 24 इंटू 11 इंटू 8.5 सेंटीमीटर, ये मोटर के साथ आई है। मोटर में हमने 1 सेंटीमीटर इसमें मिला दिया है। अब इसको अगर मीटर में लेना चाहे तो 0.24 0.11 इंटू 0.085 मीटर, तो ये मीटर में आ गया, ठीक है, ये तो पता चला हमें। अब हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स भी निकालना है, सीमेंट कितना लगेगा, सैंड कितना लगेगा। ये वॉल मुझे कंस्ट्रक्ट करनी है 5 मीटर बाय 3 मीटर की, इसमें सीमेंट, सैंड और ब्रिक कितना लगेगा वो सब कुछ निकालना है, सब कुछ निकालेंगे आज हम। सो देयरफॉर यहां से पता चला हमें, ठीक है। अब नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे निकालनी है, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स के लिए हमें पता है टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक। अब टोटल वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, सो देयरफॉर मैं यहां पे लिखता हूं वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क मतलब वॉल्यूम चाहिए मुझे, तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है। सो देयरफॉर वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ कितना है 5 मीटर, हाइट है 3 मीटर, और थिकनेस कितनी है, तो थिकनेस आपको बोला गया था, ठीक है, 0.23। देयरफॉर वॉल्यूम कितना आएगा, तो कैल्शियम में पुट करना है, सो देयरफॉर 5 इंटू 3 इंटू 0.23, तो आपका वॉल्यूम जो है वो आता है 3.45, so that is 3.45 मीटर क्यूब
ये वॉल्यूम आया है इस ब्रिक वर्क का। ठीक है, अभी हमें नंबर ऑफ ब्रिक चाहिए। सो देयरफॉर नंबर ऑफ ब्रिक्स, सो नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी होगी? तो नंबर ऑफ ब्रिक क्या रहता है? वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। ठीक है, तो वन ब्रिक का वॉल्यूम भी हमें पता है। सो देयरफॉर ये था 3.45 डिवाइड बाय एक ब्रिक का वॉल्यूम कितना है? तो एक ब्रिक का वॉल्यूम देखिए 0.24 इंटू 0.11 इंटू 0.085। सो देयरफॉर आपको नंबर ऑफ ब्रिक जो है यहां से पता चल जाएगी। तो कैसे में पुट करेंगे हम? 3.45, ठीक है, डिवाइड बाय कितना है? 0.24 इंटू 0.11 इंटू 0.085। सो देयरफॉर आपको मिला है 1537। ठीक है, सो दैट इज 1537.43 नॉट्स। तो इतनी नंबर ऑफ ब्रिक जो है आपको लगने वाली है इस वॉल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। अब ऑर्डर कितना देना है? तो 5% वेस्टेज पकड़ना है। 5% वेस्टेज पकड़ेंगे तो 5% वेस्टेज। ठीक है, तो 5% वेस्टेज कितना होगा? तो 5% किसका? इतने का। ठीक है, तो ये आता है समथिंग 76 पॉइंट। ठीक है, तो देयरफॉर दोनों को अगर मिला देते हैं, हम दोनों को मिला देते हैं तो हमारे ब्रिक्स जो है वो मिलती है, कितनी मिलेगी ब्रिक्स हमें? तो दैट इज ये मिलती है अप्रोक्सीमेटली 1615 ब्रिक्स मिलेंगी। ठीक है, अप्रोक्सीमेट है, ठीक है, पॉइंट में नहीं है, क्योंकि हम आधी ब्रिक जो है वो ऑर्डर नहीं कर सकते, ये बात भी ध्यान रखो। ठीक है, 37.43 आधी ब्रिक जो है ऑर्डर नहीं करेंगे, इसको अप्रोक्सीमेट लगेगा 38। ठीक है, 76 पॉइंट समथिंग ब्रिक ऑर्डर नहीं कर सकते, इसको अप्रोक्सीमेट। तो इतनी ब्रिक जो है वो वेस्टेज के साथ है, तो इतनी ब्रिक जो है आपको इस वॉल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए लगने वाली है। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है? इसमें एक और गिवन था कि आपको बोला गया था न्यूमेरिकल में कि हम इसमें जो मोटर यूज करने वाले हैं वो मोटर कैसे यूज करेंगे। तो मोटर में बोला गया था कि 1:6 साइज। ठीक है, तो मोटर का प्रोपोर्शन जो है वो है मोटर प्रोपोर्शन। ठीक है, तो मोटर प्रोपोर्शन कितना है? तो मोटर प्रोपोर्शन जो इन्होंने यूज किया है वो यूज कितना किया है? 1:6। ठीक है, 1:6। अब मोटर में क्या रहेगा? तो मोटर मतलब क्या? तो मोटर रहेगा आपका दैट इज सीमेंट प्लस सैंड। ठीक है, मतलब क्या? 1 पार्ट सीमेंट और 6 पार्ट क्या? सैंड। ठीक है, जनरल लैंग्वेज में बोला जाए तो 1 घमेला सीमेंट डालना है, 6 घमेला सैंड डालनी है। ठीक है, जनरल लैंग्वेज। तो इतना जो है इसका मोटर बनाएंगे। उस मोटर में कहां पे यूज करेंगे? जॉइंटिंग में यूज करेंगे। सो देयरफॉर सीमेंट और सैंड का तो पता चला। अब हमें क्या करना है? इसकी क्वांटिटीज फाइंड आउट करनी। क्वांटिटीज फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो जनरली जो भी इसका टोटल वॉल्यूम रहता है उसका 35% हम वाटर यूज करते हैं मोटर के लिए, मतलब ड्राई वॉल्यूम। सो देयरफॉर ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटर, ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटर। तो ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटर कितना रहेगा? तो 35% ऑफ टोटल ब्रिक वर्क। ठीक है, 35% रहेगा टोटल ब्रिक वर्क की। सो देयरफॉर 35% मतलब कितना? 35 डिवाइड बाय 100 इनटू कितना है टोटल ब्रिक वर्क? 3.45। तो 3.45 का 35% कैलसी में निकालना है हमें। सो देयरफॉर 35% डिवाइड बाय 100 into 3.45. So therefore this is 1.2075 मीटर क्यूब। तो इतना आया है हमारा क्या? ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटर, मतलब 1.2 मीटर क्यूब। ये सीमेंट और सैंड है। ठीक है, सीमेंट और सैंड है। अब बेसिकली इसमें से सीमेंट अलग निकालना है, सैंड को बाहर निकालना है। कितना रहेगा? तो हम क्या कर रहे हैं? क्वांटिटी ऑफ सीमेंट। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट। अब सीमेंट को बाहर निकालना है। सीमेंट को बाहर निकालना बहुत ही इजी है। सीमेंट को बाहर कैसे निकालेंगे? ये टोटल है 1.2075 डिवाइड बाय प्रोपोर्शन क्या है? प्रोपोर्शन है 1:6। 1:6 मतलब क्या? 1+6। ठीक है, इसमें से सीमेंट कौन सा है? सीमेंट है 1, तो इसके लिए सीमेंट से मल्टीप्लाई कर दो। आपको जितना मिलेगा उतना सीमेंट लगेगा। तो देख लीजिए सीमेंट कितना लगने वाला है। तो दैट इज 1.2075 डिवाइड बाय 1+6। ठीक है, 1+6 इंटू 1। सो देयरफॉर ये मिला है 0.1725 मीटर क्यूब। लेकिन ठीक है, लेकिन हम जो ऑर्डर करते हैं सीमेंट वो मीटर क्यूब में ऑर्डर नहीं करते। बेसिक बात ध्यान रखो,
मीटर क्यूब में ऑर्डर करते क्या? नहीं, हम जो है नंबर ऑफ बैग में ऑर्डर करते हैं सीमेंट को। तो नंबर ऑफ बैग कैसे निकालोगे? सो देयरफॉर यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ बैग्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ बैग्स को यूज करने के लिए 0.1725 वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन बैग। एक बैग का वॉल्यूम कितना रहेगा उससे डिवाइड करना है। तो एक बैग का वॉल्यूम कितना रहता है? तो एक बैग का वॉल्यूम रहता है 0.035। ठीक है, एक बैग का वॉल्यूम कितना रहेगा? 0.035। ठीक है, एक बैग का वॉल्यूम कितना रहेगा? 0.035। ये भी आपको याद रखना है, एक बैग का वॉल्यूम रहेगा 0.035। सो देयरफॉर हमें क्या करना है? 0.1725 डिवाइड बाय 0.035। सो देयरफॉर बैग कितनी लगेगी? 4.92 बैग लगने वाली है। अप्रोक्सीमेटली कितनी बैग लगने वाली है? 5 बैग लगने वाली है सीमेंट की, इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए। कितनी बैग? 5 बैग। तो ये हमने यहां से निकाल लेगा कि 5 बैग हमें सीमेंट की लगने वाली है। सैंड कितना लगेगा? तो सैंड की क्वांटिटी देखिए, तो सैंड कितना लगने वाला है? सैंड की क्वांटिटी निकालना भी बहुत इजी है। देयरफॉर क्या करना है? टोटल क्वांटिटी, ये थी मोटर की क्वांटिटी। मोटर मतलब क्या? सीमेंट प्लस सैंड था। इसमें से देखिए प्रोपोर्शन क्या था? 1:6, मतलब 1 + 6। 6 में से ये सैंड कितनी थी? सैंड थी 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, देख लेते कितना आता है। So therefore this is 1.2075 divided by 7 into 6. So therefore 1.035 मीटर क्यूब जो है इतनी आपको सैंड लगने वाली है। ठीक है, मतलब रेत लगने वाली है। तो इस तरह से हमने जो है एक अगर वॉल कंस्ट्रक्ट करनी है तो उसमें ब्रिक कितनी लगेगी, सीमेंट कितना लगेगा, सैंड कितना लगेगा, ये बहुत ही इजी तरीके से निकाल दिया है। और ये बात आपको जनरली, भले ही इंजीनियर हो ये काफी नहीं है, अगर आप जनरल भी हो तो आपके घर पे अगर आपको काम हो रहा है कितना ऑर्डर करना है मटेरियल, तो ये भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, और जो भी फ्रेशर्स इंजीनियर रहते हैं इसको ये बात पता ही रहनी चाहिए। ठीक है, कि नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ सीमेंट बैग किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ये बातें आपको पता रहना बहुत ही जरूरी है। तो इसी तरह से कंसेप्चुअल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना भी ना भूलें। अपने रिलेटिव, अपने स्टूडेंट के साथ या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें। थैंक यू।